नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। पति ने कहा, कैसी औरत हो तुम, अपने बच्चों का मोह नहीं तुम्हें। महेश बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा समय निकालकर मिलने आ जा। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, आप दवा दे दो, माँ को ठीक हो जाएगी। महेश रमा शंकर जी की बात बीच में ही काटते हुए बोला, अरे बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होती है बेटा, अकेलापन खा चला है उसे। कैसी तड़प रही है तुम सबसे मिलने के लिए, एक बार आजा मेरे बच्चे। रमा शंकर जी मनुहार करते हुए बोले, अरे ऊपर वाला भी वही खाता नहीं, अब लैपटॉप लेकर बैठा है। इस जन्म के पाप का फल इसी जन्म में भुगतना होता है, आप जिद न करो। महेश से ये अकेलापन मैंने खुद ही तो चुना है, कांपती आवाज में कांता देवी ने कहा। कांता देवी बहुत ही खरखरा स्वभाव, कोई सुआता ही नहीं, बच्चे को भी अपने घर के आंगन में खेलने नहीं देती, सब पर चिल्लाती, डांट लगाती, गलती से बोल उनके घर में आ जाती तो लौटाती ही नहीं। इसी वजह से महेश के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता। बेचारे बच्चे का बचपन भी यूं ही अवसाद में ही निकला। खैर समय पक लगाकर उठ गया, महेश की शादी भी हो गई। पत्नी प्रिया अपने नाम के अनुरूप ही प्यारी सी, लेकिन वो कहते हैं न इंसान का स्वभाव कभी नहीं बदलता, कांता देवी का भी नहीं बदला। बहू प्रिया फूटी आंख न सुआती, रोज के झगड़े होने लगे घर में। इन सब से तंग आकर महेश ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया। रमा शंकर जी अपनी पत्नी का स्वभाव जानते थे, उन्होंने भी नम आंखों से बच्चों को विदा किया, लेकिन कांता देवी मन ही मन खुश थी। अब पूरे घर पर उनका ही राज था और काम के लिए भी नौकरानी रखी हुई थी, तो काम की भी कोई परेशानी न थी। रमा शंकर जी अक्सर कहते, कैसी औरत हो तुम, अपने बच्चों से भी मोह नहीं तुमको, देख लेना एक दिन पछताओगी, ये अकेलापन खलेगा तुमको बुढ़ापे में, जब शरीर साथ देना बंद कर देगा, तब याद करोगी मेरे ये शब्द। और आज कांता देवी के कानों में ये शब्द गूंज रहे थे। अकेलापन इस कदर हावी होने लगा था कि दरवाजे पर घंटों बैठी रहती, जब भी किसी बच्चे को देखती आंखों में एक चमक सी आ जाती, आवाज देकर उसे बुलाती, आजा आजा मेरे पास, यहाँ मेरे घर में खेल ले, चाहे तो घर के शीशे भी तोड़ दे, तुझे ट्रॉफी दूंगी मैं, आजा आजा मेरे पास, अरे कोई तो आ जाओ मेरे घर पर, मेरे घर के आंगन में कोई तो खेलो। ये घर खाने को दौड़े है मुझे, लेकिन कोई बच्चा न टिकता, बच्चे को डर लगता था उनसे, पागल अम्मा कहकर बुलाते थे उन्हें।
अकेलेपन की वजह से। वक्त से पहले बुढ़िया लगने लगी थी कांता देवी। आज तबीयत ज्यादा ही खराब थी, इसीलिए रमाकांत जी महेश को फोन किया था। किस सोच में डूब गए। बाबूजी का फोन था न, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। प्रिया ने चाय देते हुए अपने पति महेश से पूछा। महेश की चुप्पी सब कुछ बोल गई। चलो चलते हैं न माँ के पास, देखना आपको देखकर एकदम से अच्छी हो जाएगी। हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होती है जी। क्या हर माँ बाप का ही फर्ज होता है कि वो बच्चों को माफ करे? बच्चे भी तो माफ कर सकते हैं न। कहीं बहुत देर न हो जाए। बस प्रिया का इतना ही कहना था कि महेश दोनों बच्चों और प्रिया को लेकर रात में ही घर के लिए निकल पड़ा। 10 घंटे गाड़ी चलाकर महेश तड़के सुबह ही परिवार समेत अपने घर जा पहुंचा। बेटे बहू को देखकर आंखों में चमक के साथ पश्चाताप के आंसू भी बह निकले। कुछ बोल न पाई, लेकिन उनके आंसू सब कुछ कह गए। पोते और पोतियों की चंचलाहट से घर गूंज उठा। प्रिया की देखभाल और प्यार और अपनापन से कांता देवी भी अच्छी होने लगी। दिन रात दिल से दुआएं देती प्रिया और महेश को। रमा शंकर भी अपनी पत्नी का ये रूप देखकर खुश थे। सोच रहे थे, सच में हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होती। हंसी खुशी से दिन निकल रहे थे। लेकिन परदेसी कितने दिन तक रुक सकता था। बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई थी। महेश तो पहले ही जा चुका था। आज प्रिया और बच्चों को भी जाना था। कांता देवी सुबह से रसोई में लगी थी। बहुत सारे पकवान बनाए, पैक करने के लिए भी सूखा नाश्ता बनाया। आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान लिए प्रिया और बच्चों को इस वादे के साथ विदा किया कि वे लोग अब आते जाते रहेंगे। दोस्तों, अगर हम बच्चों को बचपन से ही नफरत और दुत्कार देंगे तो क्या भविष्य में बच्चों से कभी प्यार की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। सभी बच्चे महेश प्रिया जैसे नहीं होते हैं, जो सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।